हेलो एवरीवन, टेलीप्राइम के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की टैली कंपनी डेटा को कैसे हम स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर ये वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसके पार्ट्स को मिस ना करें, पूरा का पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन देखें, बिकॉज डेटा ही एक कंपनी के लिए सब कुछ होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि कंपनी डेटा स्प्लिट करने के क्या फायदे होंगे हमें, एंड देन फिर हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहेगा कंपनी डेटा को स्प्लिट करने का। तो मेनली सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मैं आपके लिए एक यहाँ पर एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि जब तक आप पूरी तरीके से आपकी कंपनी के डेटा की क्लोजिंग नहीं कर लेते हैं, यानी कि जब तक आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का कंप्लीट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर लेते, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा, आपके लिए एक सुझाव रहेगा कि आप अपनी कंपनी डेटा को स्प्लिट ना करें। अंततः आप एक परेशानी में खुद ही डूब जाएंगे। सो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्यों नहीं करना है स्प्लिट कंपनी डेटा विदाउट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर रीजन है कि एक बार आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर देंगे, अभी जैसे आपने अपनी कंपनी के डेटा को फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड देन 21-22 में आपने स्प्लिट कर दिया, अब आप 2021 में जो भी कुछ चेंजेस करेंगे उसका इंपैक्ट आपको 21-22 में देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स कि कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट्स रहेंगे। सबसे पहले, यदि आपको अभी तक आपने अपना बैलेंस शीट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करा है और आप चाहते हैं कि आप न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 की एंट्रीज करें, यानी कि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद की एंट्रीज करें, तो आपको सिर्फ एक इश्यू आने वाला है टैली में। एक आपको फर्स्टली पॉपअप देगा कि डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। इसके लिए मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन अपलोड कर दिया है, 2 मिनट्स का वीडियो प्रेजेंटेशन है, आप उसको देख लें, समझ लें, एंड देन आप उसके बाद बिलिंग कर पाएंगे विदाउट एनी इश्यूज और एरर पॉपअप्स। ओके, अब है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्प्लिटिंग टैली कंपनी बुक। तो पहला जो यहां पर आपको बेनिफिट होने वाला है वो ये होने वाला है कि यदि आपने अपनी कंपनी को स्प्लिट कर लिया तो आपको ओपनिंग डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो आपको आपकी क्लोजिंग रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड हुआ मिलेगा जब आप स्प्लिट कर देंगे कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 21 की कंपनी में। सेकंड वन, यहां पर आपको एक बहुत ही इश्यू आता है, वो है टैली स्लोनेस इशू की आपके टैली में आप कोई लेजर्स बनाते हैं, आपका टैली स्लो रिस्पॉन्ड करता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है, कोई वाउचर्स बनाते हैं ऑन दैट टाइम भी सेम केसेस आते हैं, कोई रिपोर्टिंग खोलते हैं बहुत ही स्लो खुलता है, टैली नॉट रिस्पॉन्डिंग चला जाता है। इट्स बिकॉज कि डेटा साइज जैसे जैसे आपके टैली में एंट्रीज बढ़ती हैं वैसे वैसे आपका टैली का डेटा जो है वो एक बड़े साइज का होता चला जाता है, एंड देन उसी की वजह से आपका टैली जो है वो स्लो हो जाता है। तो आप उन इश्यूज से भी यहां पर निजात पाने वाले हैं। एंड देन जो यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो टर्म है वो है कि यदि आपने कोई अनवांटेड लेजर्स बना रखे हैं, आपने उसमें ट्रांजेक्शन करे और अब आप उसको डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता, ओनली आप अनयूज्ड मास्टर्स को ही डिलीट कर सकते हैं, या अनयूज्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स हो सकते हैं, वाउचर टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी कंपनी डेटा को स्प्लिट कर देते हैं तो आप अनवांटेड लेजर्स को जिसमें ओपनिंग नहीं पड़ा हुआ है उनको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। यहां पर कुछ ये बेनिफिट्स थे हमारे लिए। अब है कि यदि आपने अपना बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना प्रिपेयर कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि अपनी कंपनी डेटा को स्प्लिट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टैली के डेटा का बैकअप ले लें। टैली के डेटा का बैकअप लेने के बाद आपको कंपनी को ओपन करना है जिसको आपको स्प्लिट करना है। देन आफ्टर आपको कंपनी के अंतर्गत जाना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कंपनी के जस्ट साइड में डेटा का, डेटा के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, जस्ट क्लिक ऑन स्प्लिट
एंड देन सबसे पहले यहां पर देखिए होता है वेरीफाई डेटा। वेरीफाई डेटा मींस कि यदि आपके डेटा में कहीं पर भी कोई इश्यू होता है तो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये तभी जरूरत पड़ती है जब आप स्प्लिटिंग के टाइम पे जब कोई एरर फेस करते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि एरर किस वजह से आ रहा है। बट हमें तो कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है, तो हम जाएंगे स्प्लिट डेटा पर। स्प्लिट डेटा पर जाने के बाद यहां पर कंपनी नेम सेलेक्ट करना है एंड देन नीचे यहां पर स्प्लिट फ्रॉम डेट में 1 अप्रैल 2021 डाल दें। ऐसा इसलिए बिकॉज अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्टार्ट होने वाला है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो कंपनी है वो दो हिस्सों में बट जाए। एक कंपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बन जाए और एक कंपनी मेरा 21-20 के लिए बन जाए, 22 के लिए बन जाए। तो मुझे यहां पर स्प्लिट फ्रॉम डेट 1 अप्रैल 21 डालना पड़ेगा। देन आफ्टर आप एंटर प्रेस करें, ये आपको बताएगा कि जो आपकी कंपनी स्प्लिट होगी तो द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड। आफ्टर स्प्लिटिंग द कंपनीज द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड। तो यहां पर एक कंपनी जो मेरी क्रिएट होगी वो मारुति इलेक्ट्रिकल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 20 होगी और दूसरी कंपनी जो मेरी क्रिएट हो जाएगी स्प्लिटिंग के बाद वो होगी मारुति इलेक्ट्रिकल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 21। अब आप एंटर प्रेस कर दें या यस पर क्लिक कर दें। देन आफ्टर ये आपसे फिर से पॉपअप देता है कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा, आपको यस करना है। इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। ये आपका कंपनी का डेटा स्प्लिट कर रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन योर डेटा साइज। अगर आपका डेटा साइज बड़ा रहेगा तो इट विल टेक सम टाइम। देखिए आपका यहां पर कंपनी सक्सेसफुली स्प्लिट हो चुका है। अब है कि देखिए यहां पर तीन कंपनीज ओपन हो गई। इस प्रोसीजर को समझते हैं। एक कंपनी तो मेरी ओरिजिनल कंपनी है जो कि कंप्लीट डेटा को अपने अंदर जो भी अवेलेबल था वो है। दो कंपनीज इसने क्रिएट कर दी, मारुति इलेक्ट्रिकल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 20 एंड देन मारुति इलेक्ट्रिकल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 21। ठीक है। अब है कि मैं यहां से सभी कंपनीज को सबसे पहले बंद कर देता हूं। ये मैंने एक एक करके सभी कंपनीज को बंद कर दिया। ओके, ये मेरी लास्ट कंपनी थी, ये भी मेरी मैंने बंद कर दिया। अब है कि यहां पर इस कंपनी को समझिए कि मेनली ओरिजिनल कंपनी जिसको मैंने स्प्लिट करा वो भी मेरा अवेलेबल है। जो मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा है वो भी अवेलेबल है और 21-22 का भी मेरा यहां पर क्रिएट हो गया। स्प्लिटिंग मींस कि डेटा को आप बीच में जिस डेट से आप जो डेट पुट करते हैं स्प्लिट ऑन डेट, उसके बिहाफ पर ये डेटा को स्प्लिट कर देता है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है। अब है कि मेरा जो यहां पर मारुति इलेक्ट्रिकल्स में मैं सबसे पहले 20 के डेटा को ओपन करता हूं। इस डेटा के अंदर मैं अपना बैलेंस शीट देखूंगा तो मेरा जो बैलेंस शीट में यहां पर जो क्लोजिंग पड़ा हुआ है वो सेम मेरा 21 में एज अ ओपनिंग डिस्प्ले होगा। मैं यहां पर 21 की ओपनिंग ओपन करता हूं तो सबसे पहले ये 20 वाली कंपनी को मैंने बंद करी, 21 की कंपनी को मैंने ओपन करा। यहां पर मैं अगर बैलेंस शीट ओपन करता हूं तो देखिए सेम वैल्यू के साथ मुझे यहां पर एज अ ओपनिंग ये डिस्प्ले हो रहा है। अब यहां पर है कि जो मेरे स्टॉक्स हैं, जो मेरे ग्रुप्स थे या जो भी मेरे लेजर्स हैं उसमें मेरा डेटा एज अ ओपनिंग आ चुका है। अगर आप स्टॉक समरी भी देखेंगे तो जो भी आइटम्स हैं, कोई भी आइटम एक मैं ऑल्टर करता हूं, इस आइटम के अंतर्गत देखिए एज अ ओपनिंग मेरी जो क्लोजिंग थी मेरी 31 मार्च 2021 को, वो एज अ ओपनिंग यहां पर मेरा पुट हो चुका है, यानी कि डिस्प्ले कर रहा है। तो ये था प्रोसीजर कंपनी स्प्लिट करने का। अब यहां पर क्या है कि कुछ हमारे कुछ मिथ्स होते हैं कि यदि मैं खुद से डेटा स्प्लिट करूंगा तो मे भी कुछ मुझे इश्यूज आ सकता है। तो इसके लिए मैंने यहां पर सोचा है कि यदि आपको खुद से डेटा स्प्लिट नहीं करना है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई टीम, myself Ravindra Singh. You can email us on ravindra.opn@gmail.com और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे 9599386494 पर। आपकी सहायता की जाएगी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने में। सो दिस इज द प्रोसीजर टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू स्प्लिट द कंपनी। अब यहां पर मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए कंपनी
स्प्लिट करने के साथ मैंने प्रोसीजर भी आपको बताया। अब आप जो भी काम करेंगे वो आप 21 वाली कंपनी जो है, जिसमें आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 21 है, उस कंपनी में आप सारा का सारा काम करेंगे। यहां पर मैंने कुछ आपको नोट कराया था कि जब तक आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना नहीं जनरेट कर लेते हैं, तब तक आप कंपनी डेटा को स्प्लिट ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो प्रेजेंटेशंस के साथ।